हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टीफन्स क्लासेस के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कक्षा 11वीं में मात्रक एवं विमाओं में एक नया टॉपिक है विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। पिछली वीडियो में हमने विमीय सूत्र और विमा समीकरण के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसके हम अनुप्रयोग का मतलब होता है कि उनका यूज हम किस प्रकार अपनी जो फिजिक्स है उसके अंदर करते हैं। तो ये उनके यूजेस हैं, अपने सीखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला नियम हमारा क्या होता है, विमीय समांगता सिद्धांत द्वारा किसी विमीय सूत्र की जांच करना। ये देखो, विमीय समांगता सिद्धांत कहने को है, वरना अगर ये ना भी होता तो भी हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए जो सिस्टमेटिक तरीके से वो लिख दिया गया। जैसे कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं बाद में देखूंगा, पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से चर्चा करते हैं। मैंने एग्जांपल माना एक, मैंने आपसे कहा कि क्या 5 किलो के अंदर आप 5 किलोमीटर जोड़ सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, 5 किलो में कभी 5 किलोमीटर नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि इन दोनों की विमाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग विमाएं आपस में जुड़ती नहीं है। अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 किलोमीटर में क्या 5 मीटर जुड़ सकता है, आप बोलोगे सर जुड़ तो सकता है, पहले इनके हमें मात्रक सेम करने पड़ेंगे। या तो दोनों को मीटर में करना पड़ेगा या दोनों को किलोमीटर में करना पड़ेगा, तब ये ऐड हो सकते हैं। मतलब क्या है कि समान विमा वाले जो होते हैं भौतिक राशियां, समान विमा वाली भौतिक राशियां, समान बीमा वाली भौतिक राशियों के मात्रक भी समान होते हैं। समान बीमा वाली भौतिक राशियों के बीमा भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि हम क्या करें, 5 मीटर है, इसमें मैंने 15 मीटर जोड़ दिया, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी किसमें होगा, मीटर के अंदर ही होगा। और कितना आंसर आएगा, 20 मीटर। देखो, दो चीजों का जोड़ जिनकी विमाएं समान है, दो विमाएं जिनकी, दो भौतिक राशियां जिनकी विमा समान है, तो जो तीसरी भौतिक राशि आएगी वो उन तीनों की विमा क्या होगी, समान होगी। अगर एक भौतिक राशि की विमा मीटर है, दूसरी भौतिक राशि की विमा मीटर है, तो तीसरी भौतिक राशि की विमा मीटर ही होगी, सेम होती है। ये एक नियम है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो इसकी विमा है वो बराबर किसकी होती है, राइट हैंड साइड की। तो वही एक्सैक्ट अपने यहाँ पे लगाते हैं। विमीय समांगता सिद्धांत द्वारा किसी सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए हम सबसे पहले उसके बाएं पक्ष की विमा लिखते हैं और उसके पश्चात उसके दाएं पक्ष की विमा लिखते हैं। अगर वो दोनों बराबर आती हैं तो आंसर को हम क्या मानते हैं, यथार्थ मानते हैं। यथार्थ का मतलब है कि बिल्कुल वो सही है, प्योर है, शुद्ध है। ये होता है यथार्थ का मतलब। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल मानते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आता है, हम उस ओरिएंटेड पढ़ते हैं। चलिए आगे करते हैं। जैसे कि हमने एक गति का प्रथम समीकरण लिखा, गति का प्रथम समीकरण ये होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, हम इसके बाएं पक्ष और इसके दाएं पक्ष को लेके चलते हैं और इनकी विमा लिखते हैं। तो सबसे पहले इनका बायां पक्ष, बाएं पक्ष में लिखा गया अपने पास v है। तो v की विमा, v क्या होता है, v होता है वेग, और वेग की विमा हमने पढ़ रखी है पहले ही, m0 L1 t-1, ये होती है वेग की विमा। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसके बाद हम करते हैं दायां पक्ष। दाएं पक्ष में दिया हुआ है v बराबर v प्लस u प्लस ए टी। ठीक है, हम इसको लिखते हैं जरा। u होता है प्रारंभिक वेग, ये है एक तरह का वेग, तो m0
L1 T-1 प्लस ये होता है त्वरण। त्वरण का मात्रा, त्वरण का आपको विमीय सूत्र में निकल लिखवाया था, आपको याद करना है उसका, m0 L1 T-2। और समय का होता है T1। जब आप इनकी पावरों को आपस में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m0 L1 T-1, ये -2 है, इधर +1 है, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि इसकी जो बाईं पक्ष है, बायां पक्ष है उसकी विमा और इसके दायां पक्ष है उसकी विमा दोनों आपस में बराबर आ गई। मतलब क्या है, ये जो सूत्र लिखा है, ये गति का जो प्रथम समीकरण है, ये विमीय रूप से बिल्कुल सही साबित होता है। और एक आपके दिमाग में जो मिथ है वो निकाल दीजिए कि अगर कोई सूत्र विमीय रूप में सही है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही होगा। अगर कोई विमीय रूप से सही है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही सूत्र होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जरा देखिए, शायद आपने ये लिख लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं उसको। गति का द्वितीय समीकरण ये होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो इसमें क्या चलेगा, इसमें हमारी बायां पक्ष है, वो क्या है, ये एक विस्थापन होता है और विस्थापन की विमा क्या होती है, m0 L1 T0। ये होती है हमारे बायां पक्ष। अब हम बात करते हैं हमारे दाएं पक्ष के बारे में। दायां पक्ष, दाएं पक्ष में क्या दिया हुआ है, दाएं पक्ष में दिया है सबसे पहले हमारा एक वेग, और वेग का हमें विमीय सूत्र याद करना है, m0 L1 T-1। समय का होता है T1। 1/2 की कोई विमा नहीं होती तो इसलिए हम ए का लिखते हैं। ए का होता है, अभी निकाला था, m0 L1 T-2, और टी का स्क्वायर का मतलब टाइम 2 बार है, t की पावर 2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, माइनस पावर प्लस पावर से कट गया तो t की पावर 0 आ गई, माइनस पावर प्लस पावर से कट गया, t की पावर 0 आ गई। m वैसे ही 0 है तो l कितने हो गए, l हो गए यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा m0 l 1 हो गया और t की पावर 0, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और दोनों के राइट हैंड साइड बराबर आई है। तो विमीय रूप से ये बिल्कुल सही है, यथार्थ मान है इसका। अगर हम बात करें, अगर मैं इसके यहाँ पे 1/2 ना लगाऊं, ठीक है, अब हम इसका विमीय सूत्र लिख के देखते हैं। विस्थापन का विमीय सूत्र ये रहा, वेग का विमीय सूत्र ये रहा, समय का विमीय सूत्र ये रहा, त्वरण का विमीय सूत्र ये रहा, समय का विमीय सूत्र ये रहा। जब इनकी कैलकुलेशन की जाएगी तो दोबारा ये आ जाएगा। तो एक बात बताइए जरा, ये विमीय रूप से बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ये विमीय रूप से बिल्कुल सही है, पर ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग, भौतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो हम कभी भी जब विमीय सूत्र से किसी भी सूत्र की जांच करते हैं तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम उसके अंदर काउंट नहीं करते। इसलिए बोला जाता है अगर कोई सूत्र विमीय रूप से सही है तो जरूरी नहीं है कि वो सही ही होगा। और एक बात जरूरी और है, अगर कोई विमीय रूप से गलत ही है तो वो गलत ही होगा हमेशा 100%।
वो सही नहीं हो सकता। मतलब सही है तो सही का भी अंदाजा नहीं है कि सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू छुपी होती है। अगर गलत है तो 100% ये चांस है कि वो गलत ही होगा और इसका कोई अदर मतलब वो सप्लीमेंट नहीं बनता। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज की इस वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि इससे कि आपको और भी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, सत हिंद, गुड बाय।